और उसके बाद भगवान यहाँ आए, फिर वनवास हो गया। अच्छा, वनवास हो गया, वनवास में सिर्फ एक बात सुन लो। जब राम जी ऐसे मुंह गिरा के आके कैकेयी के सामने खड़े हैं कोप भवन में, अरे माता हमारे पिता क्यों दुखी हैं? कैकेयी ऐसे कर गए, वही कैकेयी जो राम को अपना दूध पिलाती है, भरत को उतना नहीं मानती जितना राम को मानती। कैकेयी के ऊपर बड़े बड़े आक्षेप लगते हैं, वो वाल्मीकि रामायण में फिर सुनाएंगे। कैकेयी तो देवी है, भक्तिमता है, मैया है कैकेयी, राम की श्रेष्ठ महतारी कौशल्या नहीं कैकेयी। तो जब राम जी थोड़े दुखी हो रहे हैं, पिताजी की इच्छा, उस समय कैकेयी ने कहा, राम तू मेरा बेटा है, एक तरफ तेरे पिता की इच्छा है और एक तरफ उन लाखों करोड़ों ऋषियों, बंदर भालुओं और लाखों वर्ष से जो तुम्हारी तपस्या कर रहे हैं दंडकारण्य में बैठे, एक तरफ पिता की इच्छा और एक तरफ तुम्हारे भक्तों की प्रतीक्षा। बोलो तुम क्या पूरा करोगे? ओ राम जी, तब राम जी, अरे मैया मैं तो भक्तों की प्रतीक्षा पूरी करने के लिए आया, जाओ दंडकारण्य। 10,000 वर्ष से बैठे हुए वो साधु दीमक उनके ऊपर मिट्टी चढ़ा गए हैं, वापी में बैठे हुए हैं राम राम करते हुए, और तुम यहां बैठकर अपने पिता के प्रति अपना फर्ज निभा रहे हो। क्या होगा उन भक्तों का? क्या होगा सबरी का? क्या होगा गिद्धराज जटायु का? उस केवट का क्या होगा जो जन्मों से बैठा है तुम्हारा पांव धोने को? नल, नील, अंगद, हनुमान, जानुवन, सुग्रीव, बाली, ये सब क्या करेंगे? अरे वो विभीषण क्या करेगा? वो रावण क्या करेगा? जाओ अपने भक्तों की प्रतीक्षा पूरी करो, पिता की इच्छा पूरी मत करो। बड़े आए पिता की इच्छा पूरी करने के। 3 बेटे हैं अभी, एक तुम्हारे साथ जाएगा तो ले जाओ, 2 हैं पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, अगर जीवित रहेंगे तो जाओ। यहां धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान। जब परम धर्म की बात आई तो राम ने लोक धर्म का त्याग कर दिया। पिता का धर्म भी लोक धर्म है, माता का धर्म भी लोक धर्म है। परम धर्म तो भक्त के लिए भगवान और भगवान के लिए भक्त, इतना ही तो है, प्रमाण है रामायण। तो चलो फिर वनवास हो गया, वन चले गए, उसके बाद सीता जी का हरण हो गया। और सीता जी का हरण क्यों हो गया? पहले तो पति को भेज दिया माया के पीछे, परम धन राधा 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 पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दीन मेरे सतगुरु ने। राम अमूलक वस्तु है और जानकी उनको पाई हुई है, और उसके बाद भेज दिया, जाओ सोने का हिरण मार के ले आओ। जानकी जीव है, भक्ति, और राम परमात्मा है, लक्ष्मण जी गुरु हैं, और कपट मृग संसार है, माया है। भक्ति जब माया के पीछे दौड़ती है ना, तो पहले परमात्मा का त्याग करती है। अरे परमात्मा मिला था और माया के पीछे भेज दिया अपने परमात्मा को, चलो वो भी ठीक था। उसके बाद गुरु वहां खड़ा है गुरु रक्षा के लिए कि कोई बात नहीं, परमात्मा तुमसे दूर चले गए, भक्ति शांति। राम जी ने गुरु को कहा, हे लक्ष्मण तू गुरु है, रक्षा करना। तो फिर गुरु को इतना अपमानजनक बातें सुनाई सीता ने लक्ष्मण को, गुरु को तार तार कर दिया, रोने लगे गुरु। और लक्ष्मण रेखा खींच दी कि ठीक है मैं तो जा रहा हूं, मेरे परमात्मा ने मना किया था लेकिन जा रहा हूं, आप बोल रही हो तो इसको पार मत करना। पहले माया के लिए परमात्मा का त्याग किया,
फिर गुरु का अपमान किया, फिर गुरु ने जो वाणी दी थी, गुरु ने जो बताया था, गुरु ने जो सिखाया था, उसका भी उल्लंघन कर दिया। तभी तो रावण हरण करके ले गया। ये तो रावण की हैसियत थी। शांति का, तुम्हारे भी जीवन के शांति और भक्ति का अपहरण कब होता है? गुरुजी बड़े अशांत है, मन बड़ा अशांत है। क्यों? शांति रूपी सीता कहां चली गई? तुम्हारे भी मन के शांति रूपी सीता का अपहरण वो भोग रूपी, अभिमान रूपी, अहंकार रूपी रावण तभी करता है जब परमात्मा का त्याग कर देती हो, गुरु का अपमान कर देते हो, और तब भी बच जाते प्यारे, शांति बच जाती। अगर गुरु के वचनों को मान के रखा होता, लक्ष्मण रेखा को मान के रखा हो। ये सीताहरण है, उठाया यार साधु के रूप में ले गया, ये क्या सीताहरण है? ये सीता तुम्हारी शांति है, वो चली गई, रावण ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि भगवान को छोड़ दिया तुमने। पायो जी मैंने राम रतन नहीं पायो जी मैंने हिरन रतन धन पायो। जब सोने से प्यार हो गया ना, तो तुम्हारी शांति तो जानी है जीवन में। गुरु का अपमान और गुरु के वाणी का अपमान, तो जीवन की शांति तो लुट जाएगी प्यारे, कोई नहीं बचा सकता। यह अध्यात्म है रामायण के घटनाओं के पीछे का। अरे सीधी सीधी राम कथा क्या सुनोगे? अब महाराज वहां गए, बाली सब सुग्रीव वगैरह सब चलो चलो हो गया सब, वो पता वता लगा के आ गए। अब यहाँ आ गए, समुद्र का ये होने लगा, पुल बनने लगा, पुल बनने लगा, उसके रामेश्वरम की स्थापना। एक बड़ा सुंदर है, मुझे दृश्य याद आ गया। वही कह के राम कथा को विश्राम देता। अब तो 10 मिनट है, कृष्ण जी को तो जन्म है ही, माय डियर थोड़ी देर वेट करो। महाराज रामेश्वरम की स्थापना हो रही है, तो राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जैसे तैसे तो करेंगे नहीं। तो हुआ कि भाई अब आचार्य कौन है, प्राण प्रतिष्ठा कौन कराएगा? मूर्ति लाने के लिए तो हनुमान जी चले गए, पर वो मूर्ति जयपुर से लाई हुई मूर्ति रहती है। जब आचार्य या गुरु उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तब वो विग्रह बन जाता है। नहीं तो जयपुर के दुकानों में रखे हुए कौन प्रणाम करता है? उस पे मूर्ति के ऊपर मूर्ति, उसी के ऊपर चढ़ के और मूर्ति का कलाकार निकाल लेता है। पर हिम्मत है कि वो मंदिर में प्रतिष्ठित हो गई, उसके बाद उसके ऊपर कोई चढ़ जाए? वो पत्थर भी विग्रह तब बनती है जब प्रतिष्ठा होता है, भाव प्रतिष्ठा होता है, भाव। ये अलग विषय है। राम जी ने कहा कि बंदरों ने कहा कैसे क्या होगा, कि हम क्या करें, कैसे करें, कैसे प्रतिष्ठा होगी? कोई आचार्य यहाँ तो बंदर भालू हैं, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, रावण किसी को जिंदा छोड़ा नहीं, क्या क्या कैसे करें? माय डियर, तब बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। तो राम जी ने जब पूछा जामोन जी ने क्या करें, तो राम जी ने कहा कि एक आचार्य तो है। बोला कौन? बोला रावण। महाराज बंदरों के अगर इसमें ऐसे ऐसे करने लगे, जैसे लगे चश्मा तो पहनते नहीं थे, खोपड़ी घूम गई। क्या बोल रही है? बोला इस दुनिया का श्रेष्ठ आचार्य रावण है, वो अगर आके प्रतिष्ठा कर, अरे तो उसी के लिए सारा, उसी के गलती के लिए सब हो रहा है। वो रावण आपका आचार्य बनेगा? राम जी कहते हैं नहीं, आप में से कोई जाकर उनसे निवेदन करिए, मेरा काम, मैं क्षत्रिय हूं, निवेदन कर सकता हूं उनके चरणों में कि क्या वो मेरा आचार्यत्व तो ग्रहण करेंगे। और ये महाराज अब तो बंदरों को, हनुमान जी भी वहीं पर हैं, जामोन जी, बोला लगता है सीता जी के विरह में बुद्धि फिर गए। और तब जब रघुनाथ कह रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। कम रामायण कहती है कि 3 लोगों का नाम है, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और जामोन जी का। अब जो भी गए हो छोड़ दो इनको, इसमें मत फंसो। गए
अस्त्र शस्त्र रहित होके गए, दूत बन के गए तो रावण के दरबार में, कहो क्या खबर लाए हो, क्यों आए हो? अब हमारे स्वामी का आचार्य है, आचार्य वरण कर लिया है, तो पहले प्रणाम किया जामोहन जी ने या लक्ष्मण जी जो भी हो, और कहा कि हमारे स्वामी श्री राम रघुनाथ ने रामेश्वरम की स्थापना करने की इच्छा प्रकट की है और वो आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप उनके आचार्य बन जाएं, बनने की कृपा करें, आचार्यत्व ग्रहण करने की कृपा करें तो कृतार्थ हो जाएंगे। क्या राम ने ऐसा कहा? रो पड़ा रावण। अरे सारी लंका की सभा स्तब्ध हो गई, ये क्या हो रहा है? और रावण अश्रु पोंछते हुए कहता है, हां मैं स्वीकार करता हूं। जाके कहो राम को कि वो पूजन सामग्री संभार सब व्यवस्था करें। और उसके बाद रावण सीधा अशोक वाटिका पहुंचा। जानकी, तुम्हारे पति श्री राम ने मुझे आचार्य वरण किया है, शिव की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। माथे पे पल्लू लेके और सीता ने प्रणाम कर दिया रावण को। प्रणाम, आप मेरे पति के आचार्य हैं। हे देवी, आप तैयार हो जाओ, आप मेरे साथ चलो। रामायण से बोल रहा हूं। और दिव्य रथ में बिठाकर और समुद्र के इस पार आकर रथ को उतारा और स्वयं पहले गए। भगवान राम साष्टांग दंडवत कर दिए रावण को, मेरा आचार्य आया। रघुनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम, कोई शत्रु नहीं इनका। राम, पूजा की सामग्री कहां है? मूर्ति कहां? पूजा की सामग्री दिखाई, कहा यज्ञ पत्नी कहां है राम? रघुनाथ की आंखें झुक गई। आचार्य, मैंने सुना है कि अगर वो वस्तु न हो तो जैसे वस्त्र के बदले में रक्त सूत्र दे देते हैं, गणेश के बदले में सुपारी वो संकल्प कर लेते हैं, तो आप कोई संकल्प दे। जब यजमान के पास कोई यज्ञ की वस्तु न हो तो उस समय आचार्य का ये कर्तव्य होता है कि उस वस्तु की उपलब्धता कराए। कहा जाओ वहां पर जानकी है, उस रथ में लेके आओ। हाहाकार मच गया बंदर भालुओं में। अरे जानकी मां, सीता आ गई। और गए जामोहन जी जाकर ले आए। सीते दक्षिण भाग में बैठो राम के। भगवान राम ने एक बार जानकी की ओर देखा नहीं, क्योंकि आचार्य सामने खड़े। चल और जानकी को भी कहा था रावण ने कि तुम मेरी बंदी हो, याद रखना। जानकी भी अपने नजरों को झुकाए हुए आचार्य का आदेश मानकर दक्षिण भाग में बैठ गई। विग्रह लाने में हनुमान को देरी हो रही है। रावण ने कहा, जानकी आप बालू की विग्रह बनाओ, बालू की मूर्ति बनाओ। और तब सीता ने बालू की विग्रह बनाई, मूर्ति बनाई। दक्षिण भारत में जाओ, इतने सुंदर सुंदर
तस्वीर मिलते हैं ये सीन का। सीता और राम बैठे हैं और रावण इतना सुंदर त्रिपुंड लगा के और इतना गहना अलंकार पहनकर, धोती पहनकर एकदम आचार्य की तरह खड़ा है और माता बना रही है बालू का सीन। और तब प्रतिष्ठा, मंत्रों से शिव जी की प्रतिष्ठा हो गई। राम ने पुनः प्रणाम किया, रघुनाथ फिर प्रणाम हो। और जब राम खड़े हुए तो रावण ने कहा कि मुझे दक्षिणा चाहिए, आचार्य को दक्षिणा चाहिए। राम कहते हैं कि आचार्य की जो इच्छा वो मांगे। एक राजा हाथ फैलाए खड़ा है और एक तपस्वी दक्षिणा देने के लिए बैठा है। और तब क्या कोई दुनिया में मांग सकता है जो रावण ने मांगा? क्या रघुनंदन, हे रघुनाथ, जब रणभूमि में तुम मुझे अपने बाणों से छत विछत करके गिरा दो और मेरी मृत्यु जब नजदीक हो तो तुम मेरे सामने आकर मुझे दर्शन दो। मुझे यही दक्षिणा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दत्तव्यम दिया, प्राप्तव्यम लिया। और फिर जब अंतिम क्षण आया रावण का तो राम गए हैं दर्शन देने। लक्ष्मण को बोला है फिर ऐसा राजनीतिज्ञ, ऐसे विद्वान दोबारा न आएंगे, प्रणाम करो और इनसे ज्ञान लो, शंका मत करो। ये रावण भगवान का अपना पार्षद है, जय और विजय, स्वयं चतुर्भुज है। ये तो ठाकुर का जो आदेश हुआ कि तुम मेरे विरोधी बनो तो विरोधी बन के आ गया। रावण हमारा आदर्श नहीं हो सकता, हमारी कथा का यह मतलब नहीं है। हम तो राम की दयालुता और करुणा का वर्णन कर रहे हैं। बंदर भालुओं ने कहा कि रावण निहत्था आया है, कोई शस्त्र नहीं, और जानकी आ गई है। अब किस बात का इंतजार है रघुनाथ, मारो इसको। राम ने कहा नहीं नहीं, मैं रघुनाथ हूं, तुम मुझे छली समझती हो? आचार्य है मेरा, मैं यहां मर्यादा की स्थापना करने आया हूं, सीता लेने नहीं आया। तो फिर जब अंतिम समय में ठाकुर ने दर्शन दिया है रावण को तो रावण आंख खोल के बोलता है, बताओ तुम जीते कि मैं जीता? रणभूमि स्तब्ध है, क्या बोलता है ये? मरते समय आदमी का बुद्धि खराब हो जाता है, पागल हो गया। मेरे जीते जी तुम लंका में पांव नहीं रख पाए और तुम्हारे यहां रहते रहते मैं साकेत धाम जा रहा हूं, रोक सकते हो तो रोक रोक रोक, मैं जीता कि तुम जीते। राम की आंखों में आंसू आ गए। अरे जय, भक्त बड़े भगवान से जानत सकल जहान, राम गए कुलबान की कूद गए। हम रावण का अनुसरण नहीं कर सकते, पर तुम शास्त्रों को पढ़ो माय डियर, और शास्त्रों के जिस्ट लेने की कोशिश करो। विजयादशमी के दिन बस तीर लेके और पटाखे का रावण बना के और फोड़ के और प्रसन्न हो रहे हो। मुझे आज तक पता नहीं चला, नहीं समझ पाया कि वो खड़ा कूट का और बम पटाखे का रावण असली है या जो तीर चला रहा है वो रावण है।
असली रावण नकली रावण के ऊपर तीर चला रहे हैं। रघुनाथ की मर्यादा। इसलिए कभी जब लीला में तुमको कुछ इधर उधर दिखाई पड़े ना, तो माय डियर तुरंत चुप हो जाना और समझ लेना, अरे भैया ये तो लीला, ये तो नौटंकी पार्टी है, रामलीला की पार्टी है। डायरेक्टर राम, निर्माता राम, हीरो राम, विलन बनाया है अपने ही मित्र को, अपने पार्षद को। तू बढ़िया रोल कर सकता, चल। और किसी को बोलते हैं राम कि तुम शबरी बन जाओ, किसी को बोलते हैं जटायु बन जाओ, किसी को बोलते हैं तुम रावण बन जाओ। हमें सिखाने के लिए, हम रावण के प्रेमी नहीं है, हमें रावण का चरित्र नहीं चाहिए। पर कभी कभी उनकी लीलाओं में जब शंका होने लगी ना, तो इस बात को याद रखना, तो उनकी लीला है। क्योंकि वो भक्त हैं, राम जो कहेंगे वो करने। तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहें। अकबर एक बार बैगन खा गया और बड़ा वाह वाह वाह, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा लगा उसको खाने में भरता। बीरबल आए, हुजूर बैगन देखिए एकदम ठाकुर जी के रंग का है, सांवला सलोना, और इतना सुंदर, इतना बढ़िया, और ऊपर में देखिए मुकुट भी लगी हुई है। खूब बड़ाई किया। बैगन तो बादी होती है, रात में पेट में कुछ गड़बड़ी भाई, तो सुबह कह रहे हैं कि अरे यार ये बैगन बड़ा बेकार चीज, एकदम फालतू। बिरबल बोल रहे हैं बेकार फालतू, देख नहीं रहे काला कलूटा, अरे इतना बेकार, उसमें भी मैंने भगवान कील ठोक दिए ऊपर से। तू तो कल बोल रहा था भगवान के रंग का है, इतना नरम है, और ऊपर से मुकुट अभी किल बना दिया। कहा यार, तो हम बैगन के नौकर थोड़े ही हैं, नौकर आपके हैं, आपको जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। तो जय विजय, जय विजय कहता है हम रावण फावण थोड़े ही हैं, वो तो आप जो कहोगे बन जाएंगे। दुनिया को सिखाने के लिए कि हमें रावण की तरह आचरण नहीं करना, हमें राम की तरह, वरना राम जैसा कौन होगा यार। विभीषण आ गया, लोग कहते हैं हनुमान जी बड़े वीर समुद्र लांग के चले गए। अरे वहां का तो साधारण राक्षस लांग के आ जाता था, तुम्हारे यहां इसलिए तुम बड़े वीर बोलते हो। अंगद तैरता है, हनुमान कूद के पार करते हैं। विभीषण 4 चेला को साथ में लेके आया तो आकाश मार्ग से ही तो आया, उसे कौन से पुल की जरूरत पड़ी। पर हम जैसे गरीबों के लिए ये भागवत और रामायण समुद्र पर बंधी हुई पुल है। हम रावण प्रवृत्ति के लोग, अभिमान, अहंकार, मोह, काम, क्रोध, रावण के देश के लोग उस पुल से राम की तरफ आ सके। इसके लिए वो सेतु अलग है, और हमारे लिए तो ये सेतु है। हम गरीबों के लिए ही सेतु है, ठाकुर की कथा ही सेतु है। वरना जब विभीषण आया और पैर में गिरा तो राम ने कह दिया, ए लंकेश जाओ। हनुमान जी कहे, बोले गजब है, युद्ध हुआ नहीं, रावण मरा नहीं, लंकेश कर दिए, अभी तो ऑलरेडी राजा जिंदा है, रावण राजा है, लंकेश बना दिए। आपकी क्या करें। अब कल अगर रावण का भी बुद्धि फिर गया और वो आके प्रणाम कर गया, अब क्या करोगे। रघुनाथ हनुमान की तरफ देखते, बोला हनुमान, विभीषण आया तो इसको लंकेश बना दिया, अगर रावण की बुद्धि कल फिर गई और वो आ गया तो उसको अवधेश बना दूंगा। मैं तो जंगल में ठीक हूं, मुझे जंगल में रहना, मैं सबरी के साथ रहना चाहता हूं। ये रघुनाथ, हमको लंकेश और अवधेश से कोई मतलब नहीं, हम जंगल में चाहिए। बड़े सुंदर भगवान की राम दरबार की झांकी हुई सीता जी आ गई और सब बड़ा सुंदर चल रहा है। हनुमान जी अभी भी बैठे हुए हैं। हनुमान जी कभी कभी छुट्टी मांगते हैं राम जी से, राम जी छुट्टी दो। बोले कहां जाओगे, अरे थोड़ा विश्राम करने दो, विश्राम। राम जी बोलते हैं, हम लोग तो हमको बोलते हैं विश्राम नाम एकम,
मेरा शरण ही विश्राम का जगह है, मुझसे ज्यादा कहां? बोला नहीं, आपकी कथा सुनने जाना है। हनुमान जी कभी कभी राम जी को छोड़ के राम कथा सुनने जाते हैं। यह हद दुर्भागा हम लोग हैं जो आधी व्याधि धी लोकांबधी ये सब छोड़ के भी कथा सुनने नहीं आ सकते। हनुमान जी राम को छोड़ के राम कथा सुनने जाते हैं। यह कथा का महत्व। शिव जी जाते हैं राम कथा सुनने कुंभज ऋषि के पास। देवता लोग अपना अमृत सब दे दाके वो कहते हैं कि हमको भागवत सुना दीजिए। वो स्वर्ग की अमृत एक बूंद कोई चख ले तो अमर हो जाए, और वो आके कहते हैं आप हमको भागवतामृत दे दीजिए। नहीं मिलता, व्यापारी कहीं का स्वर्ग का अमृत लेके आए, भागवतामृत ले लें। हमारी बुद्धि कहां गई है? कैसी कृपा ठाकुर जी करें कि हम सबों का मन भी कथा में ऐसा रम जाए, एक एक बूंद निचोड़ निचोड़ कर रस पिए कथा का। बड़ा सुंदर माय डियर मथुरा नगरी है, और मथुरा नगरी में अब राम कथा तो है नहीं, इसको तो 9-10 मिनट में, अब 9 दिन के लिए जब बिलासपुर में चलेंगे तो बढ़िया होगी। यहाँ तो 9 मिनट 20 मिनट में हो गया। और ऐसे भी हमारे ब्रज में क्या बोलते हैं? एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, वाने वाकी सिया चुराई, वाने वाकी लंक जराई, बस इतनी सी बातन्ना, और तुलसी लिख गए पोथन्ना। हमारे ब्रज में ऐसे ही उसने उसकी लंका जला दी, उसने उसका सीता चुरा लिया, और इतना सी बात है इतना पोथा लिख दिया तुलसीदास। ब्रजवासी सब टेढ़े होते हैं ना, वो अपने ठाकुर को छोड़ के किसी को नहीं, इतनी छोटी सी बात है। दिव्य अपूर्व भाव से बड़ा सुंदर मथुरा नगरी है। सूर्यसेन राजा हैं, इन्हीं के वंशज में उग्रसेन भी हैं। उग्रसेन का बेटा कंस है, कंस की चचेरी बहन है देवकी, देवक की पुत्री, और वसुदेव जी का विवाह हुआ है देवकी के साथ। और देवकी को विदा करके जब ले जा रहे हैं वसुदेव जी, तो कंस इतना प्यार करता है अपनी छोटी बहन से, चचेरी बहन है, कि स्वयं रथ को हाँकने के लिए खड़ा हो गया। अरे रे रे रे, मेरी बहन जा रही है, जीजा जी आपको कोई कष्ट न हो तो मैं रथ ले जाऊं, राजा है हमारा। बड़ी उसकी पूछ है, सब लोग देख रहे हैं, वाह 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 क्या बात है। तो हाँ चलो कोई बात नहीं भैया। दुष्ट की प्रीति जो है ना वो पानी पे लकीर है। दुष्ट का प्रेम, अगर कभी दुष्ट प्रेम करे तो खुश मत हो जाना। पानी पे जैसे लकीर खींचते हो ना, अभी खींचे और अभी समाप्त। कभी कभी दुष्टों की बड़ी प्रीति जग जाती है, अब तो आपके शरण में। मैं भी कहता हूं हाँ बेटा मैं समझता हूं कौन से शरण में हो। दुष्ट की प्रीति पानी पे खींची गई लकीर है, और दुष्ट की दुष्टता या दुश्मनी या शत्रुता पत्थर पे खींची गई लकीर है, भूलता नहीं। और सज्जन इसके उल्टे, सज्जन का क्रोध, गुरुजनों का क्रोध, गुरुजनों की नाराजगी पानी पे खींची हुई लकीर की तरह है। कब क्रोधित हुए, कब नाराज हुए और कब प्रसन्न हुए पता ही नहीं। ये दुर्वासा को सब बदनाम करते हैं, दुर्वासा को इशारा न हो। दुर्वासा को जैसे जैसे ठाकुर जी बोलते हैं वैसे करते हैं। और भैया संत श्राप भी दे दे तो मंगल हो जाएगा, और दुष्ट कोई अच्छा भी काम करे तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ये पक्की बात बता रहा हूं। नारद जी ने वो कुबेर के बेटे को नंगे घूमता है, पेड़ बन जा, रोने लगे। जब पेड़ बनेगा लेकिन वो ठाकुर जी के आंगन में, नंद के आंगन में बनेगा। अब बताओ, जब ठाकुर जी अकेले निकलते हैं, माखन जब बचा रहता है उसको पोंछ देते हैं उसी पेड़ में। हा ब्रह्मा और रुद्र को भी जो नहीं मिलता वो पेड़ खड़े होकर के, और ठाकुर जी का जूठा महाराज अधरामृत लगा हुआ माखन खा रहे हैं। ये नारद जी का क्रोध है, श्राप है उनके ऊपर, या नारद जी की कृपा है? संतों का क्रोध भी कृपा है, और दुष्टों का प्रेम भी खतरनाक है।
आकाशवाणी हो गई, 8वां तेरा काल है, कहां जा रहा है लेके? बस या की प्रीति में दीमक लग गई। इसकी जितनी प्रीति थी खत्म। अभी तो है दीदी, जीजा जी, अरे मेरी बहन, अरे तू कैसे, तेरे बिना कैसे रहूंगा? चोटी पकड़ी, निकाला तलवार, तेरा गर्व मेरी हत्या करेगा। वसुदेव जी बड़े ज्ञानी हैं, सर पे आई हुई मृत्यु को कैसे भी टाल लो पहले, बाद में जो होगा देखा जाएगा। नीति यही कहती है, मृत्यु सर पे हो तो पहले टाल लो, चाहे जिस किसी विधि से भी हो, जैसे भी हो, फिर बाद में समझना क्या करना है। तो कहा मैं आपको तो पुत्र से खतरा है ना, तो मैं वादा करता हूं हर एक पुत्र आपको लाके दे दूंगा। अब वसुदेव जी कितने सत्यवादी और कितने विश्वासी होंगे कि राक्षस भी, उतना बदमाश भी वसुदेव जी पर विश्वास करता है। यार ऐसे ही किसी के घर में भगवान थोड़े ही आ रहे हैं? इसी से समझो कंस भी विश्वास करता है ये होने के बाद। अच्छा वसुदेव जी आप बोल रहे हैं, ठीक है ले, फिर ले गए। पहला बेटा हुआ, वह लाला के दे दिया कंस के। कंस का औलाद कोई नहीं था, तुमको पता है ना, कंस की दो पत्नियां थी पर औलाद कोई नहीं था। मान तो बेचारा बिना पुत्र का था। तो पहला आया, वसुदेव जी लेके आ गए, ले देखा बड़ा प्यारा लाला, अरे रे 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 रे, मुझे तो 8वें से खतरा है, इसको ले जा ले जा। ऐसे करके महाराज छुआ और दूसरा तीसरा ऐसे किया। तो नारद जी ने जाकर ठाकुर जी को बोला, ठाकुर जी अपना अवतार का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। क्यों? हम तो तैयारी में बैठे, अब तब से प्यास बैठ के माय डियर वेट कर रहा है, तुमको आना था। पर नहीं आप क्यों आते हो बताओ? अरे कसाई और संत में क्या अंतर है? कसाई के भीतर में दया भर दो तो कसाई संत हो गया, और संत के भीतर में क्रूरता भर दो तो संत कसाई हो गया। तो जब कंस के भीतर दया आ गई, लाला देख के अरे नहीं, तो अब क्यों आओगे? कैंसिल करो। ओ तो जाओ यार, तो कुछ काम करके आ फिर नीचे। तो नारद जी आए, आके नारायण नारायण नारायण। और नारद जी तो आपको कल ही बताया था, ये नारद जी देवताओं के पास भी पूज्य हैं और दानवों के पास भी पूज्य हैं, दोनों जगह उनकी चलती है। तो बोले अरे तू क्या पागल हो गया है कंस? बोले नहीं 8वें से खतरा है। अरे तू देवताओं की गिनती नहीं जानता, ये बड़े 420 है। और ऐसे करके 8 कमल की पंखुड़ियों को गिन दिया। बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे ये 8वां हुआ। और यहां से गिनती अगर शुरू हुई तो 1 2 3 4, ये 8वां हुआ। यहां से ऐसे बुद्धि घूमी कंस की, अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। बोला पहला 8वां पहला हो सकता है मूर्ख। ओ बड़ी भारी गलती हो गई। वो जितने बचे थे 4-5 ला के एक ही बार में पटक दिया। छठा करवाया, तो छठे को भी 7वां। तब यहां लीला दूसरी हो गई। अब उधर 7वां का योग माया जी को बोला कि जाके इसको आकर्षण करो और जाके रोहिणी के पेट में डाल दो, गर्भ में, गोकुल में, नंद जी के यहां। हालांकि वसुदेव की ही पत्नी, 8 पत्नियां हैं वसुदेव जी, और इसलिए इनका नाम संकर्षण पड़ गया। एक गर्भ से निकाल के दूसरे गर्भ में डाला गया, तो ये बलराम जी है ना, इनका नाम हो गया संकर्षण। और फिर 8वें की बारी आई, अष्टमी तिथि। अब मौज करो, अब क्या आ गया। इसी के लिए तो बड़े परेशान थे ना, हैरान थे, तो जान नहीं छोड़ रहा है बाबा, 8:30 बजा ही दिया। आज देरी से आए भी हैं भैया, तो हमें क्या है, हम तो आज ऐसे मूड बना के आए थे,
दो चार दार्शनिक बातें लेके आए थे, लेकिन इतना लंबा चौड़ा लिस्ट है ये कथा का, ये सब डर डरा के हमें भूल गए महाराज। ये जल्दी से कैसे राम कृष्ण जन्म कराए थे, तो कल करेंगे, कोई बात नहीं, चिंता नहीं। तो अब अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र, सुंदर चारों तरफ शीतल मंद सुगंधित वायु, नदियां निर्मल हो गई, कमल विकसित हो गए। और अब कमल क्यों विकसित हो गए, इसके पीछे वेदांत। अब हमारे वेदांत को कोना में रखो, अभी ठाकुर जी को आने दो, चलो कल वेदांत होगा, दांत खटखटाएंगे, वेदांत में फिर घुस जाएंगे वेदांत। कमल विकसित हो गए, सुंदर वायु चलने लगी। उधर महाराज वहां गोकुल में भी यशोदा और नंद, वहां भी इंतजार चल रहा है। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है तेरे घर लाला आएगा 80 साल की उम्र में, लेकिन वहां हो ही नहीं रहा है, बस इंतजार पे इंतजार है। इधर अर्धरात्रि जेल में पड़े हैं दोनों, वसुदेव और देवकी। और यह रात्रि का समय, सब ग्रह गोचर देवी देवता सब लाइन लगा के खड़े हैं, आकाश में मृदंग लेकर पुष्प लेकर खड़े हैं, क्योंकि ठाकुर आने वाला है, मालिक आने वाला है। घोर अंधेरी रात, भादों का महीना, चारों तरफ सुंदरता महाराज, सब सज धज का है। शनि देवता भी सज के आया है, मालिक आ रहा है महाराज। राहु केतु सब आए, ठाकुर जी आ रहे हैं। बेकार डरते हैं सब शनि राहु केतु से, सब कर्मचारी खड़े हैं, हमारे मालिक आ रहे हैं सब। तो पहले देवकी का मुख प्रज्वलित हुआ, गर्भ प्रज्वलित हुआ, उजाला छा गया पूरे कारागार में, सबको नींद आ गई। और रात्रि के 12 बजे यह भारतवर्ष धन्य हुआ जब चतुर्भुज नारायण उसी जेल में आकर कारागार में पैदा हो गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम। अभी तो महाराज मथुरा में जन्म हुआ, तो गोकुल में जाएंगे। आनंद तो नंद के आंगन में है, यहां का जेल में कहा। तो अब जन्म हो गया, बड़ी स्तुति हुई है। देवकी ने कहा कि ऐसे कैसे काम चलेगा, ये 4 हाथ पैर सब चलेगा, ठीक नहीं है। तो फिर ठाकुर जी ने, नहीं मैं भैया इसलिए आया हूं ये बताने के लिए कि प्रश्नी और शतुपा के रूप में तुमने बड़ी तपस्या की थी कि तुम्हारे जैसा बेटा आ जाए, तो मैं ये बताने के लिए आया हूं। बहुत ढूंढा पर हमारे जैसा कोई नहीं मिला, इसलिए हम ही आ रहे हैं। प्रत्यक्ष श्री कृष्ण एवही, संस्कृत एवही, प्रत्यक्ष मैं ही आ रहा हूं। अब तक अवतार आते थे, अभी अवतारी मैं स्वयं आ रहा हूं। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। खबरदार अवतार मत बोलना, अवतारी। समस्त अवतार जिनके भीतर से पैदा होता है वो अवतारी श्री कृष्ण, पूर्ण ब्रह्म। और तब छोटे से लाला बनकर आए। वसुदेव डरने लगे, अरे यहाँ पर तो बड़ी अब ये आएगा वो आएगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा, ये सब। बोले अभी इसीलिए चतुर्भुज आए थे, फिर भी तुम नहीं समझे, इतना ही डर लगता है तो चलो मुझे छोड़ दो, गोकुल में चलो। तो सूप में गोकुल में लिया, उठाया माथे पर, निकल पड़े। शेषनाग छतरी बन गए। शेषनाग हमेशा ही साथ रहते हैं। धीरे 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 बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी, सब सो गए थे। ठाकुर जी जब माथे पर हों तो फिर जेल की हथकड़ी बेड़िया तो खुल ही जाती। इस पर तो बड़े बड़े ब्रज के हमारे जितने कथाकार हैं बड़ी सुंदर महाराज 1-1 घंटा करते हैं। हमें तो नहीं आता ये जन्म की कथा करने, बहुत अच्छा करते हैं लोग, बहुत अच्छा, वो दिव्य। तो बड़ी सुंदर है। भगवान को लेकर चले हैं, जमुना जी में बाढ़ आ गई,
यमुना जी उमड़ उमड़ के आए और भगवान ने नीचे अंगूठा किया, ले। अरे समझ नहीं रही, बोले तो थोड़ा सा शर्म कर, ससुर सामने है, पति को देखने के लिए बेचैन। महाराज दाढ़ी डूबा जा रहा है वसुदेव जी का, तो भगवान ने नीचे अंगुष्ठ स्पर्श कराया, फिर यमुना जी ने रास्ता दिया और चले गए। वहां एक लाली पड़ी थी यशोदा जी, देखो ब्रज की कथा है, एक कन्या पड़ी है। उस कन्या को वहां से उठाकर वसुदेव जी ले आते हैं और लाला को वहां रख देते हैं। और फिर इधर सुबह हुआ, इधर अब यशोदा जी सोई हुई हैं और चूंकि गर्भवती थी यशोदा जी भी माता, और उनको प्रसव हो गया, पता ही नहीं चला। गोकुल भगवान आ गए हैं, सबरा गोकुल सो रहा है। गोकुल, गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह, ये शरीर बोलते हैं, गोकुल को ये शरीर बोलते हैं। यही तो हो रहा है, ठाकुर जी आए हुए हैं लेकिन गोकुल सो रहा है, हम सब सोए हुए, सारा गोकुल सोया हुआ है। और सुबह 4 बज गए गौशाला में, नंद जी भी बड़े परेशान हैं। बाबा जी लोग बोले थे बच्चा होगा, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं। माला जपना भूल गए महाराज, बड़े परेशान। बहन आई थी सुनंदा, वो दौड़ के आई। अब ठाकुर जी सोचे हम आए हैं, अब इतना देर हो गया, 12 बजे 12:15 बजे रख गए हो और 4-5 बजे कोई देखे वालों भी नहीं है महाराज। भगवान ऐसे ही सोए हैं हमारे साथ, हम देखने के लिए तैयार नहीं। ठाकुर हमारे साथ ही है, पर हमारी ऐसी नींद है कि हम देखने को तैयार नहीं। तब सुनंदा आई और देखी कि एक अपूर्व महाराज दिव्य श्यामल कोमलांगम मेघ के जैसा, जिसमें एक सिक डाल दिया जाए तो झरझर करके बरस जाए, ऐसी श्यामलता, नीलमणि, सुंदर मणियां, सुंदर किरण निकल रही हैं। वो आके जैसे ही देखी बोला, अरे भैया नंद नंद भैया, दौड़ी। अरे क्या वो, बताओ। नहीं पहले कुछ दो। वो निकाल के अपना वो जो था निकाल के डाल दिया, अब बताओ। तो दौड़ते हुए अंदर आई, बोला आपके घर में लाला हुआ है, बधाई हो। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो, कन्हैया लाल की। ओ नंद को आनंद भयो, कन्हैया लाल की। ओ नंद को आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो, कन्हैया लाल की। ओ यशोदा को लालो भयो, कन्हैया लाल की। ओ यशोदा को लालो भयो, कन्हैया लाल की। ओ गोकुल में आनंद भयो, कन्हैया लाल की। ओ गोकुल में आनंद भयो, कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जिसके मुंह अभी भी बंद है और जिसके हाथ बंद है वो दुर्भागा, अभागा, उससे बड़ा अभागा इस पंडाल में कोई नहीं। अरे ठाकुर आए हैं, स्वागत करो। ठाकुर आए हैं, भागवत में ठाकुर का जन्म का अर्थ होता है सचमुच गोविंद आए हैं। ओ नंद को आनंद भयो, कन्हैया लाल की। ओ नंद को आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो, कन्हैया लाल की। ओ यशोदा को लालो भयो, कन्हैया लाल की। ओ यशोदा को लालो भयो, कन्हैया लाल की। ओ गोकुल में आनंद भयो, कन्हैया लाल की। ओ गोकुल में आनंद भयो, कन्हैया लाल की। दोनों हाथ उठा के, सब दोनों हाथ उठा के ठाकुर जी का स्वागत करिए। ठाकुर जी आए